Good morning, students. So let's move forward to exercise 2.3. And the first question is express the following numbers in scientific notation from. यहाँ पे हमें numbers को क्या करना है, scientific notation में change करना है. ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये जो given है हमारे पास ये standard form given है और इनको हमें scientifically मतलब exponential की form में चेंज करना है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, यहाँ पे देयर इज सम क्राइटेरिया दैट लेफ्ट में हमारे पास सिर्फ एक ही डिजिट होनी चाहिए और बाकी सबको हम क्या कर देते हैं, उनको डेसिमल में चेंज कर देते हैं. ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब हमारे पास 8 को हम एज इट इज रहने देंगे. ठीक है, 8.9 और उसके बाद जितने भी जीरोज है, यहाँ पे जीरोज है 3, 9. ठीक है, सो यहाँ 9 जीरोज को एज इट इज हमने लिख दिया है. ठीक है, अब अगर हमने यहाँ पे डेसिमल प्लेस करा है तो इन टर्म्स को क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ अगर डेसिमल है तो उतनी ही पावर्स यहाँ पे क्या हो जाएंगी, 10 रेज टू पावर. अब डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स हैं उनको हम क्या कर देते हैं, पावर्स में लिख देते हैं. तो यहाँ पे नंबर्स है 10. ठीक है, तो अब हमें पता है डेसिमल के बाद जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम इसको लिख सकते हैं 8.9 मल्टीप्लाई विद 10 रेज टू पावर 10. ठीक है, क्राइटेरिया क्या था हमारे पास, सिर्फ कि लेफ्ट साइड में हमारे पास सिर्फ एक डिजिट रहनी चाहिए और उसके बाद हम क्या कर देते हैं, डेसिमल प्लेस कर देते हैं और जो भी नंबर्स है उनको एज इट इज लिख दिया. ठीक है, अब मल्टीप्लाई में इस डेसिमल को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है, 10 रेज टू पावर में क्या हो जाएगा, जितने भी डिजिट यहाँ पे दिख रहे हैं 9 जीरो है और एक डिजिट क्या है यहाँ पे 9. सो 10 डिजिट हो गए तो 10 रेज टू पावर क्या हो गई, 10. और जीरो डेसिमल के बाद जीरोस की वैल्यू नहीं होती तो हम इसको लिख सकते हैं 8.9 मल्टीप्लाई विद 10 रेज टू पावर 10. ठीक है, सेम लाइक यहाँ पे भी क्या होगा हमारे पास 2 पॉइंट लेफ्ट में क्या होना चाहिए, सिर्फ एक डिजिट, तो बाकी सबको हम क्या कर देंगे, डेसिमल के राइट हैंड साइड में. यहाँ पे जीरोस है हमारे पास 9, सो 3, 6 एंड 9. ठीक है, अब क्या करना है, डेसिमल को हमें बैलेंस करना है. तो यहाँ पे 10 रेज टू पावर कितना हो जाएगा, 9 जीरोस है और 2 डिजिट्स यहाँ पे है, तो ये कितना हो जाएगा 10 रेज टू पावर 11. ठीक है, और इसके बाद क्या हो जाएगा, अगर हम इसको साइंटिफिक में लिखेंगे तो 2.43 मल्टीप्लाई विद 10 रेज टू पावर 11. ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे ये ऑलरेडी डेसिमल में हमारे पास, लेकिन 0 पॉइंट हम समथिंग कुछ नहीं लिख सकते हैं, रिमेंबर दैट पॉइंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ क्या करेंगे, इस डेसिमल को एक्सपेंड करेंगे. तो यहाँ कितना हो जाएगा 424 और नीचे यहाँ पे डेसिमल. सो डेसिमल के प्लेस पे क्या होता है 1 और बाकी यहाँ पे कितने नंबर्स है उनकी, जितने डिजिट है उनकी क्या हो जाती है जीरोस. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. ठीक है, 9 अगर जीरो है क्या मैं उसको लिख सकती हूँ 10 रेज टू पावर 9. ठीक है, अगर हम यहाँ पे 10 9 जीरोस 9 टाइम्स लिखे हैं, 10 रेज टू पावर 9 लिखे, सेम ही बात होती है. अब हमें इसको क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पुट द लेफ्ट digit remain the same and the right digits will be like this. ठीक है, अब नीचे जो था उसको एज इट इज रहने देना है और यहाँ पे इस डेसिमल को हमें बैलेंस करना है. तो यहाँ कितने डिजिट्स है डेसिमल के बाद 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 10 रेज टू पावर 2. ठीक है, अब 4.24 तो एज इट इज रहेगा. हमें पता है जब भी बेस सेम होता है एज टू पावर m डिवाइडेड बाय एज टू पावर n क्या होता है हमारे पास, एज टू पावर m माइनस n. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 रेज टू पावर 2 माइनस 9 और यहाँ पे ये अब ये अगर हम इनको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 रेज टू पावर माइनस 7 एंड दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर साइंटिफिक नोटेशन फॉर दिस स्टैंडर्ड फॉर्म. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ. फर्स्ट ऑफ ऑल 8 यहाँ पे सिर्फ अकेला ही रहेगा, तो वहां पे इसको डेसिमल में ये वाला प्लेस हमने करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम उसको. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर्म. इफ यू हैव द बुक देन करेक्ट इट, कि यहाँ पे अगर साइंटिफिक लिखा है उसको करेक्ट करके स्टैंडर्ड फॉर्म कर लेना. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो गिवन है हमारे पास साइंटिफिक फॉर्म गिवन है और हमें इसको क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, जैसे यहाँ पे हम इसका जस्ट अपोजिट कर रहे थे. तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, 4.34 लिखा है तो इसको क्या कर दिया हमने, इसका डेसिमल अगर हम वो करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा नीचे 10. डेसिमल के प्लेस पे क्या होता है 1 हो जाता है और जितने डिजिट्स होते हैं उतनी जीरोस. तो यहाँ कितने डिजिट्स है 2, तो 10 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई विद 10 रेज टू पावर 6. ठीक है, यहाँ कितना हो गया 434 मल्टीप्लाई विद एज टू पावर m डिवाइडेड बाय एज टू पावर n कितना होता है
एज टू पावर m माइनस n, सो यहाँ कितना हो जाएगा 434 मल्टीप्लाई विथ 10 रेज टू पावर 4, और 10 रेज टू पावर 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे मतलब कितना हो गया 4 जीरोस, तो यहाँ सिंपली 4 जीरोस यहाँ लिख देंगे इसके आगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज 1.732, सेम लाइक क्या हो जाएगा यहाँ पे डेसिमल के प्लेस पे अगर हम डेसिमल हटाएंगे 1 हो जाता है, और जितने डिजिट होते हैं उतनी जीरोस, तो 10 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई विथ 10 रेज टू पावर 8, अब हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे एज टू पावर m और डिवाइडेड बाय एज टू पावर m क्या हो जाएगा 8 माइनस 3, सो यहाँ कितना हो गया 13732 मल्टीप्लाई विथ 10 रेज टू पावर 5, और ये क्या हो जाएगा 173, और कितने जीरोस आ जाएंगे अब यहाँ पे लास्ट में 5 जीरोस, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज यहाँ पे अब पावर्स के हैं माइनस में गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। माइनस को अगर हमें प्लस पावर्स में बनाना है तो हम उसको नीचे वो कर सकते हैं प्लेस, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल कितना हो जाएगा 563 डिवाइडेड बाय 10 रेज टू पावर 2, और ये अगर हमें इसको भी प्लस पावर में बनाना है तो नीचे आके क्या हो जाएगी ये प्लस में 13, ठीक है। तो यहाँ पे कितने डिजिट्स हो गए, अब नीचे हमारे पास बन गई एज टू पावर m मल्टीप्लाई विद एज टू पावर m, कितना होता है हमारे पास जब भी मल्टीप्लिकेशन में होता है तो पावर्स क्या हो जाती है ऐड, तो यहाँ हो गई अब हमारे पास पावर प्लस, ठीक है। तो कितना हो गया 15, अब हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, तो अब कितने जीरोज है 10 रेज टू पावर 15 है, मतलब 3 तो यहाँ पे है, तो डिजिट इससे पहले कितने जीरोज आ जाएंगे 12, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जीरोज और 3 डिजिट्स ऑलरेडी है, और इसके बाद अगर हम इसको खोलेंगे डेसिमल को तो क्या हो जाएगा 563 और डिवाइडेड बाय 10 रेज टू पावर 15, ठीक है, क्योंकि यहाँ डिजिट्स कितनी है 15। नाउ द नेक्स्ट इज 874, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे कितना आ जाएगा 10 रेज टू पावर 2, और ये पावर क्या है नेगेटिव में, तो नीचे आके क्या हो जाएगी प्लस में, ठीक है। अब दोनों पावर्स मल्टीप्लीकेशन में तो पावर्स क्या हो जाती है ऐड, तो कितना हो जाएगा 10 रेज टू पावर 9, और अब हमें इसको क्या करना है डेसिमल में चेंज, तो 3 हमारे पास डिजिट्स ऑलरेडी है और 9 हमें टर्म्स बनाने डेसिमल के बाद, तो कितने डिजिट्स जीरो कितने डिजिट से पहले लग जाएगी 6, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 8 7 4, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर दिस साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, हमें सिर्फ इनको पावर्स में चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। सो फर्स्ट क्वेश्चन है स्पीड ऑफ लाइट इज 3, और हमारे पास यहाँ पे जीरोस गिवन है 8 टाइम्स, ठीक है। तो सिंपली हम इसको यहाँ पे स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन में हम चेंज करते हैं, तो सिंपली क्या होता है एक डिजिट को हम राइट में रखते हैं, और अगर आगे भी डिजिट्स गिवन होती तो हम उनको डेसिमल में प्लेस कर देते, लेकिन यहाँ नहीं है तो हम सिंपली इसको लिख देंगे 3 इंटू 10 रेज टू पावर कितनी है, यहाँ पे जीरोज है हमारे पास 8, तो सिंपली हो जाएगा 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 और मीटर पर सेकेंड, जो कि हमारे पास यूनिट ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द मिल्की वे इज 1 लाख लाइट ईयर अवे, तो 1 लाख यहाँ पे देखो अब 1 है तो 1 मल्टीप्लाई समथिंग कुछ लिखे, उससे कोई वो नहीं होता, क्योंकि 1 को किसी से मल्टीप्लाई करे सेम नंबर रहता है, तो हम इसको सिंपली क्या लिखेंगे 10 रेज टू पावर 5, क्योंकि यहाँ 5 जीरोज है तो इसीलिए, और लाइट ईयर्स, ठीक है। अब है हमारे पास द थिकनेस ऑफ ह्यूमन हेयर इज अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम दिस टू एंड दिस, हमें सिंपली इनको क्या करना है डेसिमल में स्टैंडर्ड फॉर्म से हमें साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। तो यहाँ इससे क्या हो जाएगा 0 पॉइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको क्या करेंगे 5, और नीचे कितना हो जाएगा हमारे पास 3, ठीक है, सेंटीमीटर टू 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर, ठीक है। चेंज किस में करना है अब इसे हमें टू द साइंटिफिक नोटेशन, सो 5, और यहाँ पे अगर हमारे पास कोई डिजिट इसके बाद नहीं है तो सिंपली क्या हो जाएगा 10 रेज टू पावर, ये हमारे पास 3 नीचे किस में प्लस में, ऊपर आके हो जाएगी माइनस में, सेंटीमीटर टू 1 को हम मल्टीप्लाई करें उससे कोई वो नहीं होता, तो 10 रेज टू पावर -3 सेंटीमीटर, ठीक है, या 1 मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं, कोई उस पर फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू।